नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त डिलीवरी गाइज द्वारा हो रही धोखाधड़ी के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। अभी-अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। मैंने अमेज़न से एक पार्सल मँगवाया था और पार्सल की कीमत थी ₹975, 975 रुपीज़। मैं जब डिलीवरी आई, पार्सल वाला घर पे आया डिलीवरी गाय, तब मैं नहाने गया था और मेरा बच्चा था। उसने दरवाज़ा खोला और डिलीवरी गाइज़ ने उससे बोला पार्सल है। बच्चे ने पूछा कितने पैसे हैं? तो उसने कहा ₹1500। 975 ₹975 का उसने माँगा ₹1500 विदाउट बिल दिए हुए या कोई प्रूफ़ दिखाए हुए। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैं जल्दी से बाहर निकल आया, दरवाज़े पे गया और पूछा क्या हुआ? बोला अब मुझे ₹1500 पे करना है, बच्चे ने कहा। मैंने कहा 1500 क्यों? वो पार्सल तो 975 का था। तो डिलीवरी गाइज़ उस वक़्त बोल रहा है कि नहीं, नहीं साहब, ऐसा है ना तो आप एक काम करिए, अपना ऐप खोलिए, आजकल सॉफ्टवेयर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अमेज़न में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हमें इसकी वजह से नीचा देखना पड़ता है, हमें इसकी वजह से कोई चोर-उचक्का समझ लेता है, तो प्लीज़ आप अपना ऐप खोलिए और ऑर्डर चेक करिए कि यही सही पार्सल है या आपने कोई और दूसरा पार्सल मँगवाया है, उसकी कीमत है, क्या नहीं। तो मैंने ऐप खोला, ऐप में ₹975 मैंने उसको दिखाया, उसने वो चेक किया, उसने पार्सल खोला, उसने अपने हाथों से मेरा पार्सल खोला और बिल लेके अपनी जेब में रख दिया। कहा कि ये बिल मैं ले जाकर सबमिट करूँगा, आपको एक कॉल आएगा, तब आप उसको बताइएगा कि ऐसा-ऐसा हुआ था और मैं वहाँ जाकर उसकी जो आपकी सही कीमत है वो डालूँगा और उसके बाद बिल जनरेट करूँगा ताकि मुझे पैसे ना जोड़ने पड़े। ये कहकर वो उसने बिल अपनी जेब में रख के वो ले गया। मेरी बेवकूफ़ी थोड़ी ये रही कि मैंने उससे वो बिल नहीं लिया। मैंने पे तो 975 ही किया, वो सही है। लेकिन इस तरह से वो ₹1500 975 के सामने ऐंठता अगर मैं सही वक़्त पर वहाँ पहुँच ना पाता। तो उससे हमें जो 2-3 चीज़ें मुझे नज़र में आई, नोटिस की कि हमें अलर्ट कैसे रहना है। एक तो हमें घर के सारे मेंबर्स को पता होना चाहिए कि कौन कौन-सा पार्सल मँगवा रहा है, कौन-सी चीज़ मँगवा रहा है और उसकी सही कीमत क्या है। क्योंकि घर पे अगर कोई नहीं रहेगा, तब ये जाकर ये करने की उसने डिलीवरी वाले ने यही किया कि मैं नहीं था, बच्चा मौजूद था, तो बच्चे से माँग लिए उसने पैसे। अगर मैं खुद होता तो शायद वो करता भी नहीं, वो डायरेक्ट नहीं करता उतनी। लेकिन ये चीज़ हम घर के सारे मेंबर्स को पता होना चाहिए कि कौन कितने पैसों की कौन-सी चीज़ मँगवा रहा है। और हो सके तो अमेज़न या जो भी ऐप से हम मँगवा रहे हैं, उस ऐप में ऑर्डर की कीमत के साथ की फ़ोटोग्राफ हर मेंबर के पास होनी चाहिए। तो ये एक तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दूसरा कि जब भी ऐसा कोई पार्सल आता है, तो आप उससे बिल ज़रूर माँगिए कि आप बताओ कि आप मेरे से अगर ज़्यादा कीमत माँग रहे हो, तो किस वजह से माँग रहे हो? आपके पास ऐसा कौन-सा ऐप है या कौन-सा डाटा है, जो कि ये कीमत की बजाय आप जो बोल रहे हो, वो कीमत है। तो ये भी एक है। एक और चीज़ हमारे साथ हुई थी कि ई कार्ट के नाम से हमारे घर पे 2 बार फेक पार्सल आए। एक बार घर पे कोई नहीं था तो नेबर ने वो पार्सल ले लिया और पे कर दिया। क्योंकि घर के मेंबर्स को लगा कि हाँ, हम में से किसी ने ये पार्सल मँगवाया होगा। दूसरी बार सेम ऐसा हुआ और ई कार्ट के नाम से ऐसा पार्सल आया जो हमने मँगवाया ही नहीं है। और तब जाकर मैं घर पे था, मैंने उसको पकड़ा, बोला हमने ये पार्सल मँगवाया नहीं है, तुम क्यों लाए? हमारा डेटा, हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? तो इन लोगों के पास हमारा डेटा, हमारे घर का सही एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर, हमारे नाम के साथ सब कुछ रहता है और वो कोई भी पार्सल आता है और घर के कोई और मेंबर पार्सल एक्सेप्ट करते हैं, उनको लगता है कि किसी और मेंबर ने ये पार्सल मँगवाया होगा, हम पे कर देते हैं और पार्सल ले लेते हैं। ये कैश ऑन डिलीवरी पे होता है। कुछ रिलेटिव्स ने, कुछ फ्रेंड्स ने मुझे ये भी सजेशन दिया कि हो सके तो पे करके, मतलब डिलीवरी आप कैशलेस डिलीवरी करिए और आप जब ऑर्डर करते हो तभी आप पे कर दीजिए।
तो उसमें ये धोखाधड़ी कम होगी। लेकिन मैं ये बात बताऊं कि अपने देश में पहले पैसे दे देने पे मुझे तो एक्चुअली मैं उस ओपिनियन का नहीं हूं, और मुझे अखरता है वो चीज़ के इस देश में हम पहले पैसे दे दें, क्योंकि उसके बाद तो हमारा पार्सल आए ना आए कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ चीज़ें होगी, डेफिनेटली होगी। ये मेरा ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो ये आजकल ऑनलाइन शॉपिंग के डिलीवरी वालों के द्वारा हो रही धोखाधड़ी, ये मैंने जो मेरे साथ घटी वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों, आप भी चौकन्ना रहिए, शॉपिंग करिए, लेकिन अलर्ट रह कर करिएगा। यही मेरी एक एडवाइस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपके साथ साझा किया। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।